गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनल करनाल। क्लास 6 सब्जेक्ट जो है सिविक्स है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो बुक है आपकी ये, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 हमने कल स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है। तो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे वेलफेयर के लिए होती है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, अच्छा है। हमें हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारी कंट्रीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं, हमारी बाउंड्रीज़ जो कंट्रीज़ के हैं उसको प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट। जो हमारे कंट्री के साथ, जो दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी देखती है गवर्नमेंट की। फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। कि गवर्नमेंट देखती है कि उसकी कंट्री के सभी लोगों के पास खाने के लिए सब कुछ होना चाहिए, और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में देखती है। जो हम डिस्कस किया था कि जो आजकल जो पैराडामिक चल रहा है, एक बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, उसके जो इश्यूज़ को हैं कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे पब्लिक को उससे बचाया जाए, तो ये सब कौन देखता है, ये गवर्नमेंट देखती है। फिर हमने आज पढ़ना था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं। तो ये आपका है बुक पेज नंबर 28 पे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर so many different things, can you think of how it manages to do all these? कि आप जानते हो, now that you know that the government is responsible for so many different things। जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, वो जिम्मेदार होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए। और क्या आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट ये सब मैनेज कैसे करती है गवर्नमेंट ये सारे काम। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। देखिए, सबके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में देखना, सबके खाने के बारे में देखना, सबके रहने के बारे में देखना, सबके अपने अदर कंट्रीज़ के साथ इश्यूज़ देखना। तो गवर्नमेंट का ही अकेले ये मतलब गवर्नमेंट जो है ये सब देखती है। तो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो उसने आगे मतलब अलग अलग अपने लेवल रखे होते हैं, मतलब जैसे द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट जो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है, उन्होंने अपने वर्कर्स आगे रखे होते हैं जो काम करते हैं। जो कौन कौन से गवर्नमेंट के लेवल्स हैं? एट द लोकल लेवल, ठीक है, एक वो लोकल लेवल पे काम करती है। एट द लेवल ऑफ द स्टेट लेवल पे काम करती है। एंड द नेशनल लेवल, ठीक है, जो उसने बंदे चुने होते हैं, ठीक है, वो एक तो देखते हैं पे लोकल लेवल। जो देखिए हमने पढ़ रहे हैं इसमें लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन कौन से लेवल हैं गवर्नमेंट के? लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे लोकल लेवल के बारे में कि लोकल लेवल क्या मीन्स। लोकल होता है अंदर ही, ठीक है। The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam. And the national level relates to the entire country, ठीक है। 3 लेवल है। एक तो हो गया लोकल मीन्स आपके अपने ही विलेज में, अपने ही आपके टाउन में, अपने ही लोकेलिटी में, अपने ही मोहल्ले में क्या चल रहा है, ये हो गया लोकल लेवल, ठीक है। लोकल लेवल हो गया कि अपने ही विलेज में, अपने ही एरिया में, अपने ही मोहल्ले में क्या चल रहा है। स्टेट लेवल हो गया, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट। स्टेट लेवल की पूरी स्टेट को कवर करना, जैसे हरियाणा और असम है, इन सारी स्टेट्स को कवर करना। और नेशनल लेवल मीन्स पूरी कंट्री, ठीक है। लेटर इन दिस बुक यू विल read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state and central level। इस बुक में आप पढ़ोगे कि जो गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे कैसे काम करती है, ठीक है। फिर आप जब दूसरी क्लासेस में जाओगे फिर आप पढ़ोगे कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल पे कैसे काम करती है। फिलहाल इस बुक में हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे कैसे काम करती है। लोकल लेवल हो गया अपना ही, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अंदर ही अपने ही एरिया में। नाउ आगे है लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉ होता है कानून,
कि कैसे कानून बनाती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। ठीक है, क्या गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉज बनाती है, कानून बनाती है, और हर एक कंट्री का कोई भी आदमी होगा उसको वो लॉज जो होते हैं वो मानने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। एक यही तरीका है कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है, इससे कानून बनाने से। हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ का एक लॉ होता है, उसी के अकॉर्डिंग सबको काम करना पड़ता है, तभी गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इस डिसीजन। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी डिसीज़न ले सकती है, तो और ये भी हक उसको होता है कि वो अपना डिसीज़न जो है वो वापस भी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि जो भी ड्राइव करेगा, ठीक है, जो भी मोटरसाइकिल चलाएगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा या तो उसको जेल जाना पड़ेगा या उसको जुर्माना भरना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। कि बिना लॉज के, इन लॉज से क्या होगा, बिना इन कानूनों से गवर्नमेंट की जो पावर है वो नहीं चल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पावर है जो डिसीजन लेने की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स अगर कोई कानून, अगर ऐसे गवर्नमेंट आके बोल दे, कोई बंदा आके बोल दे कि आपको गाड़ी ऐसे नहीं चलानी है, वैसे नहीं चलानी है जी, आपको ऐसा फ़ाइन भरना होगा। जब गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तभी तो ये काम कर पाएगी ना। बिना कानूनों के गवर्नमेंट जो है कोई फंक्शन नहीं कर सकती है। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. जब देख पता चलता है कि कोई बंदा, इंसान जो है उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके भी एक स्टेप्स होते हैं कि अगर बंदा जो है वो कानून के नियम नहीं मान रहा है, कानून में मतलब वो जो लॉज बनाए, कानून बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उसके भी एक स्टेप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जांपल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ द रिलीजन और कास्ट, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed। मीन्स कोई बंदा अगर लगे कि हाँ कोई कानून का गलत फ़ायदा उठा रहा है, जैसे किसी को जॉब नहीं मिलती है रिलीजन को लेकर, ठीक है, किसी के रिलीजन को लेकर, किसी के कास्ट को लेकर उसको नौकरी नहीं दी जाती है कि तुम तो दूसरी कास्ट के हो, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, तुम दूसरे रिलीजन के हो, तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती है, तो वो बंदा जो है वो कोर्ट में जा सकता है ये बोलने के लिए कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये कानून जो है ये नहीं माना जा रहा है, मुझे ये जॉब नहीं दी जा रही है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। देन फिर कोर्ट जो है, कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि आगे उसको क्या करना है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स बनाए हैं, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हो कि हमारे साथ ये ऐसा हो गया, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है, अपने चुनिंदा रखे हुए हैं, कोर्ट बनाई गई है, कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट, अपॉइंट करती है। फिर जब किसी को कोई शिकायत होती है कि हाँ जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाके उनका फैसला होता है कि अगले इंसान के साथ क्या किया जाए। तो आज हमने क्या पढ़ा, लॉज एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कैसे कानून बनाती है, और हमने पढ़ा आज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने थ्री लेवल्स पढ़ी गवर्नमेंट की। हमने लोकल लेवल एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। जो लोकल लेवल का मीनिंग मतलब होता है हमारे गांव में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में या अपने ही लोकेलिटी में, अपने ही मोहल्ले में। और स्टेट लेवल मीन्स दैट इज कवर्स द एंटायर स्टेट, पूरी स्टेट को कवर किया जाता है। और नेशनल लेवल तक पूरी कंट्री को कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन हमने पढ़े लेवल, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो इसी के साथ हमने पढ़ा आज लॉ एंड गवर्नमेंट। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इसका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो कितने टाइप्स की होती है।
तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और कुछ समझ लीजिएगा। कल मैं आपको इसका ये कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।